नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडी NSE IFSC ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके द्वारा आप हिंदुस्तान में घर बैठे ही US के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपने कभी अमेज़ॉन, फेसबुक, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की US कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था तो ये वीडियो है आपके लिए। US स्टॉक मार्केट की मेगा कैप कंपनीज जिन्हें इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें। NSE IFSC के इस नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले भी हम US स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले यदि हम US स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे तो हमें किसी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट खोलना पड़ता था और जिसके द्वारा हम US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स जैसे कि ग्रो, इंड मनी, ऑलम ट्रेड, ये भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं। एग्जिस्टिंग तरीके के जो डिसएडवांटेजेस थे वो इस प्रकार थे। पहला, जब हम किसी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस के पास अपना पैसा ट्रांसफ़र करते थे तो हमें उसका कुछ चार्ज लगता था, वो तकरीबन 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता था। दूसरा डिसएडवांटेज करेंसी स्प्रेड के रूप में है। करेंसी स्प्रेड एक शेयर के बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसे करेंसी स्प्रेड कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है NSE IFSC। NSE IFSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है जो कि गिफ्ट सिटी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो NSE IFSC के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें 3 नए कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला है गिफ्ट सिटी IFSC, दूसरा है LRS और तीसरा है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। गिफ्ट सिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तकरीबन 2007 में पर्सी मिस्त्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि 2022 तक हिंदुस्तानी फॉरेन करेंसी या फॉरेन ऑफशोर्स में तकरीबन 120 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट या डीलिंग करेंगे। पर्सी कमेटी की इस रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए सरकार ने अहमदाबाद के पास गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का शिलान्यास किया। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। गिफ्ट सिटी को भारतीय सरकार एक ऑफशोर टेरिटरी की तरह ट्रीट करती है। गिफ्ट सिटी में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड हैं उन्हें कुछ तरह के टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में लोकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट सिटी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा कंसेप्ट समझना जो ज़रूरी है वो है LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स। LRS के अंतर्गत हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन $2.5 लाख तक किसी भी विदेशी खाते में जमा करा सकते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट है वो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का। जब भी कोई कंपनी चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर आकर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो वो उसके बदले में उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करते हैं। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, स्पॉन्सर्ड DRs और अनस्पॉन्सर्ड DRs। स्पॉन्सर्ड DRs वो होते हैं जिसमें कि कंपनी खुद इन्वॉल्व होकर वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। अनस्पॉन्सर्ड DRs में कंपनी खुद इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आइए समझते हैं अब इन तीनों कंसेप्ट्स की मदद से कि NSE IFSC किस तरह से काम करता है। पहला, NSE का एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसे हम NSE IFSC कहते हैं और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी के अंदर। NSE IFSC ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट जो कि HDFC की इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट है जिसकी लोकेशन US में है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो US शेयर्स में NSE के लिए इन्वेस्ट करे। HDFC की बिजनेस यूनिट US शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदती है जिसके बदले में वे DRs डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो कि अनस्पॉन्सर्ड है, अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स NSE IFSC में इशू करती है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को ट्रेडिंग कौन करता है? IFSCA ने एक IFSC परमिशन देती है कुछ कंपनीज को, तकरीबन 36 ब्रोकरेज हाउसेस को परमिशन मिली है जो कि IFSC में रजिस्टर्ड हैं
और जो कि INSFSC में HDFC द्वारा इशूड अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की ट्रेडिंग कर सकती हैं। ये लिस्ट उन ब्रोकर्स की है जो कि आज की डेट में NSE IFSC में रजिस्टर्ड है, जिनके थ्रू NSE IFSC से US शेयर्स के रिसिप्ट्स को ख़रीदा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ब्रोकर्स फुल सर्विस ब्रोकर्स है और डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत ही कम है इसमें आज की डेट में। ज़ीरोधा जो कि बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है आज की डेट का, वो भी इसमें लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ज़ीरोधा और बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अभी इस पूरे के पूरे जो ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब इसमें सब रियल टाइम ट्रेडिंग तो होगी, लेकिन वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म में होगी। इसकी कुछ लिमिटेशंस है आज की डेट में। पहला, सिर्फ पहले 10,000 लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। हम सारे US शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। शुरू में सिर्फ 8 US शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे और बाद में जिसकी नंबर इंक्रीज करके 50 कर दी जाएगी। NSE IFSC के द्वारा जिन US स्टॉक्स में आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है Amazon, Facebook, Apple, Google, Netflix, Walmart, Tesla और Microsoft। तो आइए देखते हैं NSE IFSC क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को जब वो NSE IFSC के थ्रू US शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहला, फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। हम सब जानते हैं कि US में हम फ्रैक्शंस में शेयर्स को ख़रीद सकते हैं क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कई बार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस केस में सिंस हम डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं बल्कि NSE IFSC हमें उन शेयर्स के बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स प्रोवाइड करती है, तो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस फ्रैक्शन में हमें हर शेयर के बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू किए जाते हैं। दूसरा, करेंसी स्प्रेड। NSE IFSC ने करेंसी स्प्रेड को $0.01 पर लिमिट किया है। तीसरा, डायनेमिक प्राइस बैंड, जो जिसे कि हम अपर सर्किट या लोअर सर्किट के नाम से जानते हैं। हम इन्वेस्ट करते टाइम किसी भी शेयर की खरीद फरोख्त में उसके मैक्सिमम 10% ऊपर या नीचे तक ही उसको खरीद या बेच सकते हैं। NSE IFSC में किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें इंट्राडे की फैसिलिटी अवेलेबल है। चार्जेस, NSE IFSC में इन्वेस्ट करने पर हर $100 पर 12 सेंट चार्ज किए जाएंगे, जो कि अगर हम कंपेयर करें इंडियन शेयर मार्केट में तो वो तकरीबन 0.00345 सेंट्स होती है, तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और सेटलमेंट टाइम, NSE IFSC में अगर आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो T+3 दिन लगेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड को सेटल होने में। तो आइए समझते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को। जैसा कि US शेयर मार्केट में हम हर शेयर को फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं, तो जो रेशो डिसाइड किया गया है, जिस रेशो में हमें US शेयर्स INSE IFSC में जिनके बदले में हमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मिलेंगे वो इस प्रकार हैं। अल्फ़ाबेट के 200, अमेज़ॉन के 200, एप्पल के 50, मेटा के 50, माइक्रोसॉफ्ट के 50, नेटफ्लिक्स के 50, टेस्ला के 100 और वॉलमार्ट के 25। यदि आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने NSE IFSC के एक FAQ का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें आप NSE IFSC से एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं और NSE रिसिप्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस में आप किस तरह के टॉपिक कवर करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।